Hi students, I'm Rohini and you're watching Utopia. Students, today we will start section C, unit 7, the global traces, and the name of the section is The Merchant of Venice. So students, it is a play written by William Shakespeare. Let us start reading. Do you know about the famous playwright विलियम शेक्सपियर? क्या आप फेमस प्लेराइट विलियम शेक्सपियर के बारे में जानते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध थे? लुक अप about him on the internet and have a class discussion on him and his play. तो बोला है गया है कि इंटरनेट पे एक बार में उसके बारे में सर्च करो और उसके बाद जो है क्लास में उसके प्लेस के बारे में डिस्कशन करो. नाउ लेट्स रीड एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वन ऑफ हिज प्लेज. तो अब उसके एक प्लेज में से एक ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो आपको दिया गया है, उसके बारे में हम रीड करते हैं. एंटोनियो अ मर्चेंट इन वेनिस बोरोड 3000 डकेट फ्रॉम शाइलॉक. एंटोनियो जो कि क्या होता है, वेनिस में एक मर्चेंट होता है, वो 3000 डकेट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे रुपीज़ करेंसी होती है वैसे वहाँ पे डकेट्स चलते थे पहले. तो 3000 डकेट्स जो है उसने बोरो किए थे शाइलॉक से. अ मनी लेंडर एट रियल्टो, जो कि रियल्टो में क्या था, एक मनी लेंडर है जो लोगों को पैसे देता था ब्याज पे. और ये पैसे जो है एंटोनियो ने अपने फ्रेंड फॉर हिज फ्रेंड विसेनियो, अपने फ्रेंड विसेनियो के लिए लिए थे. ही एग्रीड टू रिपे इट आफ्टर 3 months और अलाउ शाइलॉक टू कट ऑफ अ पाउंड ऑफ हिज फ्लैश एंड ल्यू. तो और एग्री होता है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, शाइलॉक को बोलता है कि वो ठीक जो है 3 month के बाद जो है ये पैसे वापस कर देगा, और अगर मैं पैसे वापस नहीं कर पाया तो आप जो है मेरी बॉडी के किसी भी पार्ट से 1 pound जो फ्लैश होता है, जो मांस होता है, वो आप कट कर सकते हैं. ठीक है. तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली एंटोनियोज शिप सैंक एंड ही वॉज अनेबल टू रिपे शाइलॉक. तो क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली एंटोनियो के जो शिप होते हैं वो डूब जाते हैं और वो क्या होता है, इतना उसमें वो पैसे जो है उसके वापस नहीं कर पाता है. सो शाइलॉक वेंट टू वेनिशियन कोर्ट, इसलिए शाइलॉक जो है वेनिशियन के कोर्ट में जाता है. अननोन टू ऑल, पोर्शिया वेसेनियोज वाइफ केम टू कोर्ट डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर. तो वहाँ पे एक बात ये होती है कि किसी को पता नहीं चलता कि जो बेसेनियो है उसकी वाइफ जो है पोर्शिया एक लॉयर के वेश में वहाँ पे छुप के आ जाती है, एक वकील का वेश बना के वहाँ पे आती है और इस बात का किसी को पता नहीं चलता है. अब जो इसमें जो कैरेक्टर हैं वो हम रीड कर लेते हैं. ड्यूक, द ड्यूक ऑफ वेनिस. तो एंटोनियो अ मर्चेंट इन वेनिस, वेसेनियो एंटोनियोज वेरी क्लोज फ्रेंड. शाइलॉक अ मनी लेंडर, पोर्शिया वेसेनियोज वाइफ डिस्गाइज्ड एज अ लॉयर. तो ये सारे उसके कैरेक्टर होते हैं. द सीन इज़ ऑफ अ कोर्ट रूम. तो जो सीन है वो कोर्ट रूम का सीन है, कोर्ट लगा हुआ है. द ड्यूक इज़ इन हिज सीट एंड एंटोनियो बेसेनियो शाइलॉक आर प्रेजेंट. तो ड्यूक जो है अपनी सीट पे होता है और एंटोनियो बेसेनियो और शाइलॉक जो है सब प्रेजेंट होते हैं. पोर्शिया एंटर्स लाइक अ डॉक्टर ऑफ लॉ. तो डॉक्टर ऑफ लॉ इसको इसलिए बोला गया है कि वो वकील की जैसे डॉक्टर जो है डॉक्टर की ड्रेस डाल के आते हैं, वैसे वो डॉक्टर ऑफ लॉ यानी वकील बन के आती है, यानी कि वकील की ड्रेस डाल के जो है वहाँ पे पोर्शिया एंटर करती है. ड्यूक प्लीज़ टेक योर प्लेस, आर यू acquainted you with a case that require attention. तो वो बोलता है कि प्लीज़ अपनी सीट पे मतलब अपनी सीट ग्रहण करो. ठीक है, उसको बोलता है, और क्या आप उस केस के बारे में जानते हो जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो? तो पोर्शिया क्या बोलती है, पोर्शिया यस आई हैव बीन इन्फॉर्म थॉरली. हाँ, मुझे बिल्कुल जो है थॉरली इस चीज़ के बारे में गहराई से बता दिया गया है केस के बारे में. अब वो पूछती है विच इज़ द मर्चेंट है एंड विच इज़ द मनी लेंडर, कि यहाँ पे मर्चेंट कौन है और मनी लेंडर कौन है. ड्यूक एंटोनियो एंड शाइलॉक प्लीज स्टैंड. तो ड्यूक जो है एंटोनियो और शाइलॉक को बोलता है कि खड़े हो जाओ. पोर्शिया इज़ योर नाम शाइलॉक. तो बोलता है कि क्या आपका नाम शाइलॉक है. पोर्शिया उसको पूछती है, शाइलॉक बोलता है यस शाइलॉक इज़ माई नेम. तो अब पोर्शिया क्या बोलती है, आई मस्ट एडमिट दैट योर केस इज़ वेरी अनयूजुअल बट अंडर वेनेशियन लॉ वी कैनॉट स्टॉप यू फ्रॉम प्रोसीडिंग with your claim
to Antonio. He has a claim on you. Is that correct? Is that correct? तो क्या होता है, वो बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को एडमिट करती हूँ कि आपका केस जो है बहुत ही अनयूजुअल है, लेकिन बहुत ही अजीब सा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब वैनिश के लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हम आपको रोक नहीं सकते, जो आपने क्लेम किया हुआ है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आपने सचमुच में क्लेम किया है, क्या ये सही है? तो वो एंटोनियो से पूछती है कि हाँ क्या ये सही है? तो बोलता है, एंटोनियो बोलता है कि यस ही सेज, बोलता है हाँ उसने क्लेम किया है इस चीज़ के बारे में। पोर्शिया, डू यू एक्नॉलेज द एग्रीमेंट? तो उसको पूछती है पोर्शिया एंटोनियो को कि क्या आपको एग्रीमेंट का पता था? तो एंटोनियो क्या बोलता है, यस आई डू, कि हाँ मुझे पता था इसका एग्रीमेंट का। तो क्या होता है, देन पोर्शिया, देन द मनी लेंडर मस्ट शो मर्सी। तो पोर्शिया बोलती है फिर तो मनी लेंडर को ही मर्सी शो करनी चाहिए। शायलॉक, ओ ऑन व्हाट कंपल्शन मस्ट आई, टेल मी दैट। बोलते कौन सी क्या ज़रूरत पड़ेगी मुझे, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे जो है दया शो करनी चाहिए, मर्सी शो करनी चाहिए, ये बता दो मुझे पहले। तो पोर्शिया जो है फिर उसको एक्सप्लेन करने लग पड़ती है, और क्या बोलती है पोर्शिया, नोबडी कैन बी फोर्स टू शो मर्सी, कि किसी को भी मर्सी दया दिखाने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। इट फॉल्स लाइक अ जेंटल रेन ऑन द ग्राउंड फॉर इट्स ऑन, कि ये तो एक जेंटल रेन जो कि हल्की हल्की बारिश की होती है, जो कि धरती के ऊपर गिरती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही ये जो मर्सी होती है ये पर्सन के अंदर से आती है जेंटल रेन की तरह, ठीक है। जेंटल लोगों के अंदर से मर्सी अपने आप बाहर आती है। मर्सी इज़ डबल ब्लेसिंग, और मर्सी जो है, मर्सी का ब्लेसिंग जो होता है वो भी डबल होता है। इट ब्लेसेस बोथ, ये दोनों को ब्लेस देती है, दोनों को आशीर्वाद देती है। द पर्सन हु शोज़ इट, वो पर्सन जो मर्सी शो करता है, जो दया दिखाता है, एंड द पर्सन हु रिसीव्स इट, और वो वाला पर्सन जो इसको रिसीव करता है। इट इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ माइटी एंड पावरफुल पीपल। तो बोलती है कि एक्चुअली में क्या है, ये एक असली ताकत होती है, बड़े और दिल वाले और शक्तिशाली लोगों की असली ताकत होती है दया। मर्सी इज़ मोर ब्यूटीफुल क्राउन दैन द वन द मोनार्क्स वियर्स। तो बोलता है जैसे कि एक राजा जो है क्राउन वियर करता है, क्राउन मुकुट धारण करता है, उससे भी कहीं अच्छा मुकुट जो होता है वो दया होती है। आ किंग्स सेप्टर इज़ अ सिंबल ऑफ मैजेस्टी एंड रिप्रेजेंट्स हिज अर्थली पावर। तो जो एक राजा की जो सेप्टर होती है, जो उसकी गोल्डन की जो स्टिक होती है, गोल्डन की छड़ी होती है, वो एक पावर होती है, किस चीज़ का, एक सिंबल होती है उसके बड़े होने का, कि राजा सबसे बड़ा है, ठीक है, और उसके पास जो है अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पावर है, इस चीज़ का वो सिंबल होती है, ठीक है। हिज रॉयल अथॉरिटी, और उसकी जो रॉयल जो पावर होती है, उसकी राजकीय जो शक्ति होती है, जो सत्ता होती है, वो उसका भी वो सिंबल होती है, उसकी गोल्डन की जो छड़ होती है, जो सेप्टर होती है। बट मर्सी इज मच ग्रैंडर एंड फॉर सुपीरियर टू द सेप्टर, लेकिन जो दया होती है वो उससे भी कहीं सुपीरियर होती है, उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ी होती है, उस गोल्डन की छड़ी से भी कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। इट इज़ इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग्स, ये राजाओं के दिल पे राज करती है। एंड इज़ एन अट्रीब्यूट टू गॉड, और गॉड भी क्या है, गॉड के खुद के दिल में भी दया ही होती है। व्हेन अ किंग टेम्पर हिज जस्टिस विद मर्सी, जब एक राजा जो है अपना न्याय करता है, दया दिखाते हुए न्याय करता है, ही रिफ्लेक्ट्स हिज डिवाइन क्वालिटी परफेक्टली, तो वो अपनी जो है डिवाइन, एक पवित्र क्वालिटी जो है, एक पवित्र जो उसके अंदर गुण है वो शो करता है। देयरफॉर शाइलॉक, दो यू डिमांड जस्टिस, कंसीडर दिस। तो बोलता है कि हाँ शाइलॉक, तुम जस्टिस की तो डिमांड कर रहे हो, लेकिन एक बार ज़रा इसके बारे में भी सोचो। इफ़ वी ऑलवेज इंसिस्ट ऑन जस्टिस अलॉन, अगर हम सिर्फ जस्टिस के को ही क्या करते हैं,
इंसिस्ट करते हैं इस बात को कि हाँ हमें जस्टिस ही चाहिए, फोर्स करके ज़बरदस्ती हमें जस्टिस ही चाहिए, ठीक है, ये सोचते हैं हम। नन ऑफ अस वुड बी सेव, तो इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। वी प्रे फॉर मर्सी टू बी शोन टू अस, इसलिए हम आपसे प्रे कर रहे हैं कि हमारे ऊपर दया दिखाएं। बट दैट सेम प्रेयर टीचेज अस, लेकिन यही प्रेयर जो है हमें भी ये सिखाती है टू शो मर्सी टू अदर, कि हमें भी दूसरों को दया दिखानी चाहिए। आई हैव टोल्ड यू दिस टू परस्यूट यू टू गिव अप दिस केस, तो इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, इसलिए मैंने आपको मना रही हूँ कि इस केस को छोड़ दो। हाउएवर इफ़ यू स्टिल इंसिस्ट, दिस कोर्ट ऑफ वेनिस will have to pass sentence on merchant according to the agreement he signed, तो बोलता है लेकिन फिर भी पोर्शिया फिर बोलती है कि लेकिन फिर भी अगर आप क्या करेंगे, अगर आप जो है फोर्स करेंगे, अगर आप जो है इसी बात पे अड़े रहेंगे तो क्या करना है। अकॉर्डिंग टू जो वेनिस का जो लॉ है, जो कानून है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हमें जो है उसको सज़ा देनी पड़ेगी, और एग्रीमेंट के जैसे साइन किया गया है उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है सज़ा देनी ही पड़ेगी उस मर्चेंट को। तो शाइलॉक, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शन, शाइलॉक बोलता है कि मैं अपने काम की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आई वॉन्ट द लॉ, द पेनल्टी एंड द फुलफिलमेंट ऑफ माई कॉन्ट्रैक्ट, मैं लॉ को जानता हूँ, सज़ा को भी जानता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुल किया जाए, मतलब मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसको पूरा किया जाए। तो पोर्शिया, इज़ ही नॉट एबल टू पे बैक मनी, क्या वो मनी वापस करने के इतनी अभी उसमें एबिलिटी नहीं है, इस काबिल नहीं है वो कि मनी को वापस कर सके। तो बसेनियो स्टेप्स फॉरवर्ड टू इंटरप्ट, तभी बसेनियो आगे आता है, ठीक है, थोड़ा आगे आके जो है उनको इंटरप्ट करता है, थोड़ा रोकता है बसेनियो। यस आई एम विलिंग टू पे बैक, बोलता है हाँ मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। द मनी फॉर एंटोनियो, कि एंटोनियो के लिए, क्योंकि एंटोनियो ने उसी के लिए पैसे लिए, तो बसेनियो बोलता है कि मैं पैसे देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। ट्वाइस द सम इफ़ द मनी लेंडर वॉन्ट, अगर मनी लेंडर अगर ये चाहता है शाइलॉक, तो मैं डबल पैसे देने के लिए रेडी हूँ। इफ़ दैट इज़ नॉट इनफ, आई एम विलिंग टू पे 10 times दैट, तो दैट अमाउंट एंड प्लस माई हैंड, माई हेड, माई हार्ट एज सिक्योरिटी, तो बोलता है कि अगर वो फिर भी रेडी नहीं है तो मैं 10 गुना ज़्यादा देने के लिए तैयार हूँ, और अपना हाथ, अपना सर और अपना हार्ट जो है एज अ सिक्योरिटी इसके पास रखने के लिए रेडी हूँ। इफ़ दिस विल नॉट बी इनफ, इट मस्ट अपेयर दैट यू आर जस्ट इविल एंड मैलिशियस, तो बोला गया है कि अगर ये भी आपके लिए इनफ नहीं है, तो इससे ये बात जो है साफ़ हो जाती है, ये बात क्लियर हो जाती है कि आप बहुत ही बुरे हो और जो है मैलिशियस हो, एक शैतान टाइप हो आप। तो वो क्या करता है, अब बसेनियो जो है ड्यूक की तरफ घूम जाता है और उसको बोलता है आई बेग यू, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जस्ट दिस वंस, कि सिर्फ एक बार, यूज़ योर अथॉरिटी टू बेंड द लॉ, कि अपनी अथॉरिटी का यूज़ करो और इस लॉ को ख़त्म करो, इस लॉ को चेंज करो। डू अ ग्रेट राइट बाय डूइंग अ लिटिल रॉन्ग, एक बहुत अच्छा, एक बड़ा अच्छा काम कर दो एक छोटा सा गलत काम करके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। डोंट लेट दिस डेविल हैव हिज वे, तो इस जो शैतान को जो है इस तरीके से छोड़ना मत, मतलब कि शाइलॉक को मत छोड़ना जैसी वो बातें कर रहा है। तो पोर्शिया क्या बोलती है, दैट कांट हैपन, नहीं ये नहीं हो सकता। देयर इज नो पावर इन वैनिश दैट कैन चेंज एंड एस्टेब्लिश लॉ, तो बोलती है ऐसी कोई भी पावर नहीं है वैनिश में जो कि एक एस्टेब्लिश लॉ जो है उसको चेंज कर सके। द चेंज विल बी रिकॉर्डेड एज अ प्रेसिडेंट, और अगर चेंज कर दिया गया तो वो एक जो एग्ज़ाम्पल बन जाएगा सबके लिए। एंड मैनी रॉन्ग लीगल डिसीजन विल रिजल्ट,
तो जब भी डिसीज़न लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कोई भी काम करना होगा तो सभी इसी का एग्जांपल देंगे, और बहुत सारे रॉन्ग डिसीजन भी उसके बाद लिए जा सकते हैं, इसलिए दैट कांट हैपन, लॉ चेंज नहीं हो सकता, ये पोर्शिया बोलती है। तो शाइलॉक क्या बोलता है, जस्ट जज हैज़ कम टू जजमेंट, ओ वाइज जज, हाउ आई डू ऑनर यू। बोलता है कि ये हुई ना सही न्याय, बिल्कुल सही न्याय है, ये सही जजमेंट है, ठीक है। तो उसको बोलता है ओ वाइज जज, कि मैं कैसे आपका सम्मान करूं, ये पोर्शिया को बोलता है वो। तो पोर्शिया क्या बोलती है, कैन आई रीड द एग्रीमेंट, कि क्या मैं एग्रीमेंट रीड कर सकती हूँ। शाइलॉक ऑफ कोर्स इट विल बी माई प्लेजर हेयर इट इज़, कि हाँ बिल्कुल मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप जो है एग्रीमेंट को रीड करेंगे। पोर्शिया, शाइलॉक, दे आर ऑफरिंग 3 times द अमाउंट दे बोरोड फ्रॉम यू। पोर्शिया फिर उसको बोलती है कि वो 3 गुना ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं जितना आपसे लिया है, एक बार फिर सोच लो। तो शाइलॉक क्या बोलता है, बट आई मेड एन ओथ इन हेवन। तो वो क्या बोलता है, लेकिन मैं भगवान का नाम लेके शपथ ले चुका हूँ, ठीक है। आई शुड आई कंडम माई सोल इन द साइट ऑफ गॉड बाई डिसोविंग हिम। तो बोलता है कि क्या अब मुझे क्या है, अब मैं भगवान को, जो मैंने भगवान के सामने शपथ ली है, अब क्या मैं उसको डिसोबे कर दूँ, अब उसका पालन नहीं करूँ मैं, ठीक है। नो नॉट फॉर ऑल ऑफ वेनिस। तो बोलता है कि नहीं, ये सब वेनिस में नहीं हो सकता। पोर्शिया, वेल द मनी was not paid back, and so moneylender may lawfully claim a pound of flesh nearest the merchant's heart to be cut off by him। तो बोलता है वेल कोई बात नहीं, पैसे तो वापस इसने लिए नहीं, इसलिए मनी लेंडर को क्या है, जो मनी लेंडर ने क्लेम किया है कि उसको 1 पाउंड फ्लैश जो है मांस जो है वो दिया जाएगा, वो मर्चेंट के हर्ट से के पास से कट करेगा वो, ठीक है, या हर्ट को कट करेगा, या उसके हार्ट के पास से कट करेगा, ठीक है। बट प्लीज़ वॉट यू कंसिडर शोइंग मर्सी, लेकिन क्या फिर भी तुम दया नहीं दिखा सकते। टेक 3 times ऑफ योर मनी, कि 3 गुना ज़्यादा मनी ले लो। टेल मी टू टीयर अप दिस कॉन्ट्रैक्ट, और इस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ डालो। तो शाइलॉक बोलता है इन ड्यू कोर्स व्हेन it is paid according to the agreement, it does appear you a worthy judge, you know the law, your explanation is most reasonable। तो बोलता है कि according to agreement, क्या आपको पता है कि ये जो है आपने ही अपने जजमेंट में दिया हुआ है, आपने ये बताया कि क्या है, आपने बहुत अच्छी जो एक एक्सप्लेनेशन दी है, कानून की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी दी है। बट आई अंडरस्टैंड यू रिप्रेजेंट ऑल दैट इज़ लॉफुल एंड जस्ट, और मैं ये भी सोचता हूँ कि आप वही कुछ करेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू कानून जो है सही होगा और एकदम करेक्ट होगा, राइट होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रोसीड टू जजमेंट। तो इसलिए मैं आपको यही बोलता हूँ, वो ड्यू को बोलता है कि मैं यही बोलता हूँ कि जजमेंट दो अपनी, ठीक है। बट माई सोल आई स्वेयर दैट नो पावर in the tongue of man to make me change my mind on this issue। तो बोलता है कि मैं तो कसम खा चुका हूँ, मैं वो बोलता है, शायद बोलता है मैं तो कसम खा चुका हूँ कि किसी भी पर्सन की जुबान जो है मेरा माइंड चेंज नहीं कर सकती, चाहे मुझे कोई कितना भी समझाए। मैंने तो एक बार कसम खा ली है कि मैं तो वही करूँगा, और मेरा जो है माइंड चेंज नहीं हो सकता है भाई। मैं तो 1 पाउंड फ्लैश लेके ही रहूँगा, 1 पाउंड मीट जो है वो कट करके ही रहूँगा। तो तभी एंटोनियो उठता है, और एंटोनियो क्या बोलता है, आई बेग योर ऑनर टू डिक्लेयर योर वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट होता है फैसला, ठीक है। तो वो बोलता है कि योर ऑनर क्या करो, अपना वर्डिक्ट सुना, अपना फैसला सुना दो। पोर्शिया, वेल देन हियर इट इज़, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर शाइलॉक्स नाइफ, फॉर ही विल गेट हिज पाउंड ऑफ फ्लेश। तो बोलता है कि ठीक है, फिर शाइलॉक के नाइफ के लिए रेडी हो जाओ, अपने आप को रेडी कर लो, ठीक है, क्योंकि वो 1 पाउंड फ्लैश जो काट लेगा अपनी आपकी बॉडी से। तो शाइलॉक क्या बताया, ओ नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन। तो उसको बहुत ही नोबल जज बोलता है उसको, जो पोर्शिया को, ठीक है, और बोलता है कि बहुत ही एक्सीलेंट यंग मैन है, बहुत अच्छे आदमी हो आप, ठीक है। तो
क्योंकि वो पोर्शिया जो है एक लड़के का वेश बना के वहाँ पे आई है, तो किसी को ये नहीं पता चलता कि वो लड़की है। तो पोर्शिया, फॉर द इंटेंट एंड पर्पस of the law, you will pay full penalty as stated in your agreement। तो बोलती है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है आपको वो पे किया जाएगा, ठीक है, आपको फुल पेनल्टी दी जाएगी जो भी आपने जो है अपने एग्रीमेंट में लिखी हुई है। शाइलॉक फिर से उसकी जो है तारीफ़ करता है। ओ व्हाट अ जस्ट एंड ट्रू जस्ट, कि आप तो बिल्कुल सही और बिल्कुल सही फैसला है आपका, ठीक है। सच विजडम फॉर सो यंग, कि अभी आप इतने छोटे हो फिर भी कितने बुद्धिमान हो, वो पोर्शिया को बोलता है। तो पोर्शिया जो है तभी एंटोनियो को बोलती है, एंटोनियो ले बेयर योर चेस्ट, वो उसको बोलती है कि ठीक है अपने कपड़े उतारो भाई, अपनी चेस्ट शो करो, अपनी चेस्ट दिखाओ, ठीक है। शाइलॉक, यस द चेस्ट नियरेस्ट हिज हार्ट, हाँ बोलता बिल्कुल उसकी चेस्ट दिखाओ, और उसके हार्ट के पास से मुझे फ्लैश चाहिए, ठीक है, उसके हार्ट के पास से मुझे वो मांस चाहिए। दोज आर वेरी वर्ड इन द एग्रीमेंट, इट इजंट इट ओ मोस्ट नोबल जज, तो बोलता है कि हाँ यही वर्ड जो एग्रीमेंट में लिखे गए हैं बिल्कुल सही है ना, ऐसा ही है ना। उसको बोलता है पोर्शिया को, तो पोर्शिया बोलती है यस दैट इज़ करेक्ट, इज़ देयर अ स्केल हेयर टू वेट द फ्लैश, तो बोलती है कोई यहाँ मेजरमेंट करने के लिए कोई स्केल है जिससे ये मेज़र कर सके कि हाँ भाई 1 पाउंड फ्लैश हो गया, 1 पाउंड फ्लैश उसने काट दिया। तो बोलता है शाइलॉक बोलता है यस आई हैव कम प्रिपेयर्ड, बोलता है हाँ हाँ मैं स्केल मेज़र वो लेके ही आया हूँ मैं, ठीक है, मापने के लिए मैं लेके ही आया हूँ साथ में सब कुछ। तो पोर्शिया क्या बोलती है, कॉल अ सर्जन टू अटेंड हिम शाइलॉक एंड पे हिम, बोलती है कि एक सर्जन को बुलाओ उसको अटेंड करने के लिए, और शाइलॉक को बोलती है ठीक है कि शाइलॉक जो है शाइलॉक को पे करना है, वो देना फ्लैश देना है, तो एक सर्जन को बुलाया जाए जो शाइलॉक के साथ रहेगा। एंटोनियो शुड नॉट ब्लीड टू डेथ, तो एंटोनियो का ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, ब्लड नहीं निकलना चाहिए और उसकी डेथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात वो वहाँ पे क्लियर कर देती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट एंड आई विल कंप्लीट द लेसन इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।